ज़िंदगी से भी और पढ़ाई से भी। और मम्मी इसको खाने से मना रही है कि आज खाने में ये है, और मम्मी ने बताया आलू टमाटर बना है। ग्रेवी में अंडे भी डल सकते हैं, लेकिन उससे चीनू का मूड और ख़राब हो चुका है। और मम्मी को देखो इतनी सारी चॉकलेट्स मिली हैं, उसमें से एक दो तो चीनू निपटा भी गया मेरे आने से पहले। अभी मम्मी आई, किटकैट कहाँ गई, किटकैट कहाँ गई, और चीनू कह रहा था मैंने दोपहर ही खा ली। मैं कह रहा तू नहीं खाई, मुझे पता था। मुझे लग रहा है वो दिन भी दूर नहीं है, मुझे इसमें भी हेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा। अब तो तगड़ी पार्टी होगी। 15-16 लाख 17 लाख की है गाड़ी, और इस पे कम से कम 4 लाख का नंबर। 20 लाख रुपए खर्च कर दिया भाई ने। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फिर लेट हो गया, 7 बजे उठाऊं। आँख ही नहीं खुल रही है मेरी तो। चीनू भी जा रहा है स्कूल। मजदूर लोग हैं भैया, जाना पड़ता है इनसे जल्दी उठ के, वरना सोता रहता है 1:30 बजे तक। या बाय बाय चीनू। बाय बाय। अब इसको बाय करके मैं जाता हूँ नहाने, रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए। मिलता हूँ आपसे रेडी होने के बाद। हो चुके हैं गाइस नहा धो के रेडी, और मैं आ गया हूँ किचन में अपना नाश्ता करने। और नाश्ता है दूध का दलिया, जो कि मैं ग्लास में लेके पीऊँगा क्योंकि लेट हो रहा हूँ। कर लिया है मैंने ग्लास में दूध का दलिया। और अभी से मैं करूँगा एंजॉय क्या करना है, 10 सेकंड में 15 सेकंड में ख़त्म करके फिर चलूँगा जहाँ कोई आता जाता नहीं, ऑफिस। आज तो भाई मैं सुपर लेट हो गया हूँ। अभी मैं 8 बजे के आसपास हूँ गाजीपुर के आसपास। अब देखता हूँ मैं कब तक पहुँच पाता हूँ ऑफिस। जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, मैं 8:20 8:25 तक पहुँचूँगा, अगर जाम नहीं मिला तो। सुबह वैसे जाम मिलता नहीं है, अगर मिल गया तो फिर तो जाम के ऊपर है। कब पहुँच जाएगा मुझे वो देखते हैं। बाकी चल तो दिया ही है, पहुँच ही जाएंगे कभी ना कभी तो। भाई स्कॉर्पियो एन का नंबर कम से कम नहीं, कम से कम 3-4 लाख का आया होगा। 1000 भाई वीआईपी नंबर लिया है। 15-16 लाख 17 लाख की है गाड़ी, और इस पे कम से कम 4 लाख का नंबर। 20 लाख रुपए खर्च कर दिया भाई ने। नंबर का शौकीन है भाई। हाँ, गाड़ी भी बढ़िया लगती है स्कॉर्पियो, मुझे अच्छी गाड़ी है। अभी जो स्कॉर्पियो दिखाई थी ना गाइस, मैं उसके आगे चल रहा था, और मेरी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी थी, उसके आगे आ गई गाय। ओ भाई, उसने ब्रेक मारी, फिर मैंने ब्रेक मारी, फिर मैंने ब्रेक मारते मारते हैजार्ड ऑन कर दिया। स्कॉर्पियो मेरे में ही आके घुसती, 1000 छप जाता मेरी गाड़ी पे, लॉस हो जाता। आज तो बढ़िया, लेकिन बच गए। मुझे लग रहा है वो दिन भी दूर नहीं है, मुझे इसमें भी हेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी के लिए। भाई बच गया मैं। पहुंच गया गाइस मैं ऑफिस। मेन वाले गेट से ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि बैक वाला गेट 8 to 8:30 होता है, वो हो गया बंद। तो अब मैं फ्रंट गेट से जा रहा हूँ। पहुँच गया मैं, कितने बजे निकला था मैं, 7:50 पे निकला था, 8:30 पहुँच गया। वही 40-45 मिनट लगते हैं। जाम तो सुबह मिलता नहीं, शाम को मुझे लगता है टाइम, शाम को मुझे लग जाता है 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट। और फिर वो तो ट्रैफिक के हवाले होता हूँ मैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि कितनी देर में पहुँचाएंगे मुझे। फिलहाल तो ऑफिस पहुँच गया मैं, बिल्डिंग के नीचे अंदर। तो अंदर घुस जाऊँ जल्दी से। यहाँ से मुझे 2 से 3 मिनट तो ऊपर जाने में लग जाते हैं, पंच इन, और लेट हो जाता है उस चक्कर में मेरा। अंदर आ गया मैं गाइस, अब पंच इन करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे शाम में। टिल देन बाय बाय। फाइनली गाइस आई एम बैक। छुट्टी हो चुकी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश भी बहुत हुई है। अब बारिश हुई है तो जाम तो मिलेगा। मेरी तो मैनुअल गाड़ी है भाई, वैगन आर। थक जाता हूँ मैं क्लच पे पैर रखे रखे। बाकी देखते हैं क्या जाम कितना मिलेगा। अभी तो मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास, बैठते हैं फिर निकलते हैं। जाम लग चुका है गाइस, बहुत ही गंदे वाला। ये पूरा जो ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है पूरा जाम है। अब मैं क्या करूँ, नीचे लूँ या ऊपर जाऊँ?
मुझे लग रहा नीचे जाना ही लेना बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, नीचे ही चलता हूँ। आ तो गया हूँ नीचे से गाइस, लेकिन पता नहीं सही आया गलत आया। मुझे लग रहा है मैं सही आया हूँ, ऊपर वाले ट्रैफिक को देख के तो फिलहाल यही लग रहा है। चलो देखते हैं, ये तो सही डिसीजन होगा कम से कम मेरी लाइफ का एक। प्लान सक्सेसफुल रहा गाइस, जिंदगी का पहला फैसला जो मैंने सही लिया। मेरे साथ की जो बस ऊपर चढ़ी थी वो पीछे खड़ी है और मैं आगे आ चुका हूँ नीचे से जाके। चलो मेरे 5 मिनट बच गए घर पहुँचने में, अब जल्दी पहुँचने में। 5 मिनट में तो मैं नहीं पहुँच पाऊंगा, टाइम लगेगा क्योंकि मेरे आगे भी जाम लगा हुआ है। पहुँच गए गाइस घर, ऑफिस से निकले हुए। कितने बजे निकले थे मैं तो ये भी भूल गया, जाम में फंसे फंसे। अब बेल बजाई मैंने गेट खोलने के लिए, खुल गया गेट। मैं निकला था ऑफिस से 5:35 और घर पहुंचा हूँ 7 o'clock के आसपास। 1.5 घंटा लग गया पूरा। अब थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे मैं। चीनू भाई अभी से ही पढ़ते पढ़ते बोर हो चुका है, ज़िंदगी से भी और पढ़ाई से भी। मम्मी इसको खाने से मना रही है कि आज खाने में ये है, और मम्मी ने बताया आलू टमाटर बना है। ग्रेवी में अंडे भी डल सकते हैं, लेकिन उससे चीनू का मूड और खराब हो चुका है। कहाँ जाएगा सन्यास लेके? नेपाल? उड़ाना गेट। मम्मी जेलस होगी फिर तेरे से, मम्मी के घर जाएगा तू मम्मी के बिना है। गाइस आज था टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे मम्मी। और मम्मी को देखो इतनी सारी चॉकलेट्स मिली हैं, उसमें से 1-2 तो चीनू निपटा भी गया मेरे आने से पहले। अभी मम्मी आई, किटकैट कहाँ गई, किटकैट कहाँ गई, और चीनू कह रहा था मैंने दोपहर ही खा ली। मैं कह रहा तू नहीं खाई, मुझे पता था। अब मेरे लिए बची हैं। अब इसका समझौता हुआ है कि हम सब मिल बांट के खाएंगे, ये अकेला नहीं खाएगा। अकेला खाएगा तो पिटेगा अभी। गाइस इट्स टाइम फॉर पिज़्ज़ा पार्टी। ये बिजी हो चुके हैं और मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। कौन कौन से पिज़्ज़ा हैं? अनियन, रेड पेपरिका और मार्गरीटा, और साथ में गार्लिक ब्रेड। अब तो तगड़ी पार्टी होगी। अब मैं खाता हूँ गाइस, फिर मिलते हैं पिज़्ज़ा पार्टी के बाद। टाड़ा। चीनू का सेकंड डिनर आ चुका है गाइस। पता नहीं क्या है, हाफ फ्राई का आमलेट बना रहा है इसी में, और ग्रेवी इसी में डाल के खा लेगा, क्योंकि आलू की सब्जी वगैरह ये सब नहीं खाता ये। शाही लोग हैं हमारे घर के। मेरा तो पेट हो चुका है फुल, मैं तो कुछ खा नहीं रहा अब, तो मैं सोऊंगा बस। अपना थोड़ा बहुत टीवी देख के और अपना एडिटिंग वगैरह करके सो जाऊंगा मैं तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। सो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस बटन, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हैं? घंटा होता है गाइस। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।